आज हम बात करेंगे नशा करके सेक्स कर सकते हैं या नहीं, अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं। इसलिए कि बहुत से लोग नशा करते हैं और अपनी बीवी के साथ रात में जाके हम बिस्तरी करते हैं। इससे फायदे हैं या नुकसान हैं, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंचे। बात करते हैं नशा। नशा जी देखिए दो प्रकार के होते हैं। एक तो नशा ये समझ लीजिए कि जो सुई लेते हैं या दवाई खा के अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करते हैं, या और प्रकार के कैप्सूल वगैरह खा के जो अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करते। एक तो ये हो गया, और एक ये कि आजकल लोगों खास करके अभी नौजुवक लड़के जो हैं उनमें ये देखा जाता है कि वो शराब पी के आते हैं और फिर अपनी बीवी के साथ बिस्तरी करते हैं। तो उससे क्या नुकसान है इन चीज़ों के, हम सबसे पहले बात करेंगे। कैप्सूल, इंजेक्शन या और तरीके के जो नशा करके और अपने बीवी के साथ बिस्तरी करते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि जब नई नई अभी शादी होती है तो लड़का बहुत बौखलाया हुआ रहता है कि मेरी बीवी आएगी, और उसके साथी ये बताए भी रहते हैं उसको कि जब तुम्हारी शादी हो और पहली रात हो तो तुम जो है अपनी बीवी को बहुत अच्छी तरीके से खुश करने की कोशिश करना, वरना तुम्हारी बीवी अगर ना खुश हो गई या तुम सही से नहीं खुश कर पाए, उसके साथ सेक्स सही से नहीं कर पाए, हम बिस्तरी सही से नहीं कर पाए, तो वो रूठ जाएगी और इसका तुम्हें जो है बहुत बुरा असर होगा दोनों के दरमियान। इन चीज़ों को वो मद्देनज़र रखते हुए ये ऐसा करता है कि वो अपनी बीवी के साथ सोता है और बेतहाशा उसके साथ टूट पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे एक भूखा शेर को अगर कुछ खाने को सामान मिल जाए तो वो कैसे झपटता है, उसी तरह अपनी बीवी के साथ। अरे भाई, बीवी तो आपकी है ना, तो आप घबरा क्यों रहे हैं? आपकी बीवी है, आप जिस तरह चाहेंगे आप यूज़ करेंगे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और रही बात खुश करने की, तो खुश क्यों नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं कि आप नामर्द हैं, ऐसा नहीं कि आपका वो आला है, खड़ा नहीं होता है या और कुछ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि लंबा ज़्यादा रहता है, मोटा ज़्यादा होता है तभी आप खुश कर पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग ये बता देते हैं कि तुम दवाई खा लो ताकि एक घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा अपनी बीवी के साथ सेक्स कर पाओगे, दवाई खाओगे तब। ऐसी कोई बात नहीं है। इन चीज़ों को लेकर अपने दोस्तों से जो कुछ आप सीखे हैं, सुने हैं, उन चीज़ों को बिल्कुल आपको नहीं सोचना है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हमें आराम से जो कुछ करना है, ठीक है। अब नशा, गोली, दवाई, सुई, ये सबको छोड़, ठीक है। हमें करना क्या है कि सबसे पहले अपनी बीवी के पास जाएं, उन्हें मनाएं, उन्हें समझाएं, बुझाएं, जो कुछ कर चुके हो, जो हुआ है वो सब छोड़ें। अब यहाँ से हम लोग नई जिंदगी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमें क्या करना है कि आप उसे सेक्स के लिए उकसाएं। उकसाने के बाद उसके होठों को अपने होठों से मिला के किस करें। उसके बाद उसके जो ये पिस्तान है, उसके पिस्तान को दबाएं, उकसाएं, ताकि उसके अंदर भी जो है सेक्स का जो मादा होता है उसमें उकसाहट हो और उसे भी सेक्स करने का मन जागे। जब उसके अंदर सेक्स नहीं पाया जाएगा, सिर्फ आपका मन करेगा और उसका मन नहीं करेगा, फिर मजा नहीं आएगा। तो करना यह है कि सेक्स करने का जो शौक होता है ना, उसके दरमियान भी होना चाहिए और तुम्हारे भी। जब दोनों के दरमियान ये पाया जाएगा तभी सेक्स करने में मजा आएगा। और हमें कोई दवाई, कैप्सूल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। और इस प्रकार से जब हम अपनी बीवी के साथ सेक्स करेंगे तो यकीन जाने वो भी खुश हो जाएगी, आपको भी सुकून मिलेगा। अच्छा, एक चीज और ये पाया जा रहा है अभी
कि एक ही रात में, जिस रात सुहाग रात कह लीजिए, सुहाग रात जब होता है तो अपनी बीवी के साथ वो क्या करता है, एक बार नहीं कई बार सेक्स करने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर आप भी राजी हैं 4-5 मरतबा 10 मरतबा सेक्स करने का पावर आप भी रखते हैं, कैपेसिटी आपके अंदर है, आपकी बीवी के अंदर भी है, तब ठीक है। और ऐसा ना हो कि आप किए जा रहे हैं और आपकी बीवी को मन नहीं कर रहा है। इसमें क्या होता है कि आप तो बिला झिझक मार देंगे, जो करना है कर लेंगे, ठीक है, लेकिन आपकी बीवी क्या करेगी, उसको मन नहीं कर रहा है और बेतहाशा आप दिए जा रहे हैं। इसमें ये होगा, तभी खबर ये आती है कि सुहाग रात में ऐसा किया कि अगले दिन जो है हॉस्पिटल जाना पड़ा। ये हॉस्पिटल का चक्कर करना क्यों होता है? यही सब की वजह से होता है। आप जो बेतहाशा अपनी बीवी के साथ मस्ती करने की कोशिश करते हैं ना, यही वजह, मेन रीजन यही है कि आप की बीवी हॉस्पिटल का चक्कर लगा रही होती है अगले दिन से। आप बिल्कुल 6 मरतबा 10 मरतबा के चक्कर में क्यों है? आपकी कैपेसिटी और आपकी बीवी की कैपेसिटी जितनी है उतनी बार कीजिए ना। मान लीजिए कि आपकी कैपेसिटी ये है कि आपको 4 मरतबा करने का मन है और आपकी बीवी को 2 ही मरतबा है, तो ऐसा नहीं कि 4 मरतबा आप कर लीजिए, 2 ही मरतबा कीजिए। इसलिए कि दोनों का मन जब तक नहीं होगा, दोनों राजी जब तक नहीं होंगे, तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, और इसी प्रकार की वीडियोज हमारी आती रहेगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हम इससे और अच्छा टॉपिक लाने की कोशिश करेंगे। और हम यही कोशिश हमारी रहेगी कि हम आपको मुतमईन जवाब दे सकें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल ज़रूर लिखकर हमें मौका दें कि हम आपका जवाब दें।